कश्मीर, जन्नत जो जमीन पर उतरी है। अगर जन्नत कहीं है तो यही है, यही है, यही है। पर क्या कश्मीर सिर्फ एक जन्नत है या एक ऐसी कहानी जो बर्फ के नीचे छुपी हुई है? ये सिर्फ पहाड़ों का नाम नहीं, ये सिर्फ लेक्स और गार्डन्स का शहर नहीं, ये एक एहसास है, ये एक दर्द है, ये एक दुआ है। आज हम आपको ले चलेंगे उस जमीन पर जहां सुबह सूरज भी इजाजत लेकर उगता है और शाम की हवा भी कहानी सुनाती है। वेलकम टू कश्मीर। कश्मीर इंडिया के नॉर्थ में बसा हुआ एक ऐसा रीजन जिसे देखकर लगता है जैसे नेचर ने अपनी पूरी क्रिएटिविटी यहीं खर्च कर दी हो। बर्फ से ढके हुए पहाड़, नीले आसमान को छूते हुए पीक्स और उनके बीच बहते हुए क्रिस्टल क्लियर रिवर्स। यहाँ की हवा में भी एक शांति है, एक सुकून जो शहर के शोर में कहीं खो गया है। डल लेक, जहाँ पानी भी शीशा बन जाता है। शिकारा चलाता हुआ एक कश्मीरी जैसे वक्त को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा हो। और जब सुबह की पहली रोशनी लेक के पानी पर पड़ती है तो लगता है जैसे आसमान जमीन को किस कर रहा हो। कश्मीर के पहाड़ सिर्फ पहाड़ नहीं, ये सदियों के गवाह हैं। इन्होंने देखा है राज्यों का उठना और राज्यों का गिरना। इन्होंने देखा है सूफी सेंट्स की इबादत और सैनिकों के कदमों की गूंज। हिमालय का ये हिस्सा दुनिया के सबसे यंग माउंटेन्स में से एक है, पर इनकी यादें दुनिया से भी पुरानी है। बर्फ जब इन पहाड़ों पर गिरती है तो सिर्फ ठंड नहीं लाती, ये एक खामोशी लाती है जो दिल के शोर को शांत कर देती है। झेलम, कश्मीर की लाइफलाइन। ये नदी सिर्फ पानी नहीं बहाती, ये कश्मीर की कहानी बहाती है। गांव के बच्चे इसमें खेलते हैं, किसान इससे अपनी फसल सींचते हैं और बुजुर्ग इसके किनारे बैठकर जिंदगी को याद करते हैं। हर नदी यहाँ एक माँ की तरह है जो बिना कुछ मांगे सबको पालती है। मुगल गार्डन्स, शालीमार बाग, निशात बाग, चश्मे शाही। ये गार्डन सिर्फ फूलों का कलेक्शन नहीं, ये मोहब्बत का आर्किटेक्चर है। यहाँ के फूल सिर्फ खिलते नहीं, महसूस होते हैं। स्प्रिंग के टाइम जब ट्यूलिप्स पूरी वैली को रंगों से भर देते हैं तो लगता है जैसे कश्मीर मुस्कुरा रहा हो। गुलमर्ग, जहाँ बर्फ भी सेलिब्रेशन लगती है। यहाँ स्कीइंग सिर्फ स्पोर्ट नहीं, ये एक आजादी है। सोनमर्ग, जिसका मतलब है मेडो ऑफ गोल्ड। यहाँ की सुबह और यहाँ की शाम अलग ही दुनिया का एहसास देती है। जब बर्फ गिरती है तो आवाज भी धीमी हो जाती है, जैसे दुनिया खुद ही साइलेंट मोड पर चली गई हो। कश्मीर के लोग सिंपल, सॉफ्ट स्पोकन और दिल से अमीर। यहाँ का एक आम आदमी भी मेहमान को अपना समझता है। कहावा की एक कप और साथ में दिल से निकली बात। यहाँ के चेहरों पर मुस्कुराहट कम होती है, पर जब होती है तो सीधा दिल तक पहुँचती है। पश्मीना शॉल्स, जो सिर्फ कपड़ा नहीं, एक विरासत है। वुड कार्विंग, हैंड वोवन कारपेट्स, हर चीज में मेहनत के साथ साथ जज्बा छुपा होता है। ये हाथ सिर्फ काम नहीं करते, ये कहानी बुनते हैं। कश्मीर सिर्फ खूबसूरती नहीं, कश्मीर एक दर्द भी है। यहाँ के लोगों ने सिर्फ मौसम का गुस्सा नहीं देखा, इंसानों का गुस्सा भी झेला है, पर फिर भी यहाँ की उम्मीद जिंदा है। हर सुबह फिर से एक नया सूरज उगता है और लोग फिर से जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं। हजरत बाल श्राइन, चरारे शरीफ, अमरनाथ यात्रा। कश्मीर सिर्फ रिलीजन्स का घर नहीं, ये इंसानियत का घर है। यहाँ दुआ भी बर्फ में घुल जाती है और इबादत हवा में बस जाती है। कश्मीर में कभी कभी सब कुछ अचानक चुप हो जाता है। बाजार बंद, सड़कें खाली और हवा में एक अजीब सी हैवीनेस। ये खामोशी आम खामोशी नहीं होती, ये एक भरी हुई खामोशी होती है।
इस खामोशी में माँ अपने बेटे के लिए दुआ करती है, बाप अपनी आंखों में बेहतर कल का सपना छुपा लेता है। यहाँ लोग ज्यादा बोलते नहीं, पर जब बोलते हैं तो उनकी बातें सीधा रूह को छू जाती हैं। कश्मीर की खामोशी शोर से ज्यादा बोलती है। वक्त ने कश्मीर पर कई निशान छोड़े हैं। कुछ जख्म दिखते हैं, कुछ सिर्फ महसूस होते हैं। यहाँ के लोगों ने अपने घर, अपने अपनों और अपने सपने सब कुछ खोया है, पर फिर भी उन्होंने यादें खोना नहीं सीखा। हर पुरानी गली, हर झुकी हुई दीवार किसी न किसी कहानी को संभाले हुए है। यादें यहाँ बर्फ की तरह जमती नहीं, ये चुपचाप दिल के अंदर बहते रहती है। आज का कश्मीरी यूथ सिर्फ पास्ट का बोझ नहीं उठाता, वो फ्यूचर का सपना भी देखता है। मोबाइल फोन्स के थ्रू वो दुनिया से जुड़ रहा है, एजुकेशन के जरिए अपनी पहचान बना रहा है। फोटोग्राफी, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, स्टार्टअप्स, कश्मीर का नया चेहरा धीरे धीरे सामने आ रहा है। ये जेनरेशन सिर्फ जख्मों की कहानी नहीं लिखना चाहती, ये उम्मीद की स्क्रिप्ट लिखना चाहती है। कश्मीर का सबसे बड़ा सपना बहुत सिंपल है, अमन। एक ऐसा दिन जब बच्चे बिना डरे खेल सकें, जब स्कूल सिर्फ बुक से भरे हों और सड़कें सिर्फ मुसाफिरों से। जब कश्मीर को याद किया जाए सिर्फ उसकी खूबसूरती के लिए, उसके दर्द के लिए नहीं। ये सपना सिर्फ कश्मीर का नहीं, ये पूरी इंसानियत का सपना है। कश्मीर में वक्त कभी तेज भागता है, कभी बर्फ की तरह जम जाता है। यहाँ एक साल कभी एक दिन जैसा लगता है और कभी एक दिन पूरी जिंदगी जैसा। पहले भी ये जमीन खड़ी थी, आज भी खड़ी है और कल भी खड़ी रहेगी। सरकारें बदल जाती हैं, मैप्स बदल जाते हैं, पर कश्मीर का वजूद वक्त से भी ज्यादा मजबूत है। ये जमीन सिर्फ वक्त का हिस्सा नहीं, ये वक्त की यादों का हिस्सा है। अगर कश्मीर बोल सकता तो शायद ज्यादा शिकायत नहीं करता। वो कहता, मुझे समझो, सिर्फ देखो मत। यहाँ की हवा जब चिनार के पत्तों को छूती है तो लगता है जैसे कोई पुरानी बात फिर से दोहरा रहा हो। ये हवा पूछती है, क्या खूबसूरती सिर्फ तस्वीरों के लिए होती है या जिम्मेदारी भी लाती है? कश्मीर की हवा सवाल भी है और जवाब भी। कश्मीर की कहानी कभी पूरी नहीं होती। हर जेनरेशन इसमें अपना एक पन्ना जोड़ती है, कोई दर्द का, कोई उम्मीद का, कोई खामोशी का। और शायद इसीलिए कश्मीर जिंदा है, क्योंकि ये कहानी रुकती नहीं। जब तक पहाड़ों पर बर्फ गिरेगी, जब तक नदियां बहेंगी, जब तक कोई माँ दुआ मांगेगी, तब तक कश्मीर की कहानी चलती रहेगी। कश्मीर एक जगह नहीं, कश्मीर एक कहानी है। एक कहानी जो हर सांस के साथ लिखी जा रही है। अगर आपने कश्मीर देखा तो आपने सिर्फ पहाड़ नहीं देखे, आपने खुद को देखा। और अगर आपने कश्मीर महसूस किया तो समझ लीजिए आपने जन्नत को छू लिया, क्योंकि कश्मीर सिर्फ जमीन पर नहीं, कश्मीर दिल में होता है।